जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीएसएल की लाइव नशरियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वकास रशीद। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन, पीएसएल 9 सीज़न का आगाज़ बाकायदा लाहौर कज़ाफ़ी क्रिकेट स्टेडियम से स्टार्ट हुआ, जिसके कुल 16 मैचेस खेले गए। आज जो रेस्ट का दिन है, लेकिन कल के मैच के ऊपर थोड़ी नज़र डालेंगे। कल जो कराची किंग वर्सेज क्वेटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मैच खेला गया, उसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और कल आने वाला जो मैच है, जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, क्योंकि प्ले ऑफ के सारे मैचेस कराची और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, उसके ऊपर भी थोड़ी नजर डालेंगे। हमने स्टूडियो में पैनल में दावत दी है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, एक कोच रह चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ग्रेड 2 के ये ओपनर बल्लेबाज भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं यूनुस खान साहब। इसके साथ साथ यूनुस प्यारा के नाम से ये जाने जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम विकास भाई, कल का जो मैच है वो बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ है और ये क्रिकेट की खूबसूरती जो है वो हमने कल देखी कि जिस तरह मैच में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत मैच हमें देखने को मिला, जिसमें हमने देखा कि क्वेटा ने जो है वो 165 बनाए। बिल्कुल। और उसमें भी अनवर अली ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी और अनवर अली की बदौलत वो जो है 165 के टोटल तक पहुंच सके। तो जब फिर हम क्वेटा की बैटिंग देखते हैं तो क्वेटा ने भी एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया और क्वेटा के जो रदरफोर्ड थे उसने बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार बैटिंग की, जिसकी बदौलत हमने देखा कि अनवर अली ने जो आखिरी ओवर किया था वो बहुत ही, जब उसको 2 बॉलों पे 2 छक्के लग चुके तो उसके बाद उसने अच्छा कमबैक किया। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आप सब जानते हैं क्रिकेट के बारे में कि क्रिकेट को अक्सर जो है वो फनी गेम कहा जाता है। राइट। तो उसने 2 बड़ी अच्छी यॉर्कर टाइप जो बॉलें थी वो बहुत ही ज़बरदस्त की, जिसकी वजह से उन्होंने कमबैक कर लिया। लेकिन फिर वो आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पर उसको चौका लग गया। तो यही क्रिकेट की खूबसूरती है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यूनुस साहब ये कहना पड़ता है कि कल फिर भी कराची किंग अपनी जो जीत का सिलसिला है उसको बरकरार ना रख सकी। एक मैच जीतने के बाद दोबारा उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है। क्वेटा ने बासानी ये हदफ 5 विकेट से अपने नाम कर लिया था। क्या कहना चाहेंगे क्वेटा की कल की जो बैटिंग थी, बैटिंग लाइन बड़ी मजबूत थी उनकी, क्या कहना चाहेंगे उनकी बैटिंग लाइन के ऊपर सबर? क्वेटा ने जो है वो विंस ने जो थे, जिनका साउथ अफ्रीका से ताल्लुक है, उन्होंने 37 रन बनाए और नवाज ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। नवाज एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, तो उसने एक बहुत खूबसूरत इनिंग्स खेली। फिर आखिर में हम अनवर अली की इनिंग्स के बारे में देखते हैं कि अनवर अली ने भी एक अच्छा आउट प्ले जो है वो पेश किया और एक अच्छा टोटल को जो वो है वो करने में कामयाब हो गई। लेकिन नहीं, थोड़ा सा इधर रदरफोर्ड जो है वो क्वेटा की तरफ से अच्छा खेले हैं, रॉय अच्छा खेले हैं, उसके बाद शकील ने अच्छी बैटिंग की है। तो अगर आप हैज़ कंपेयर टू कराची किंग, विंस, नवाज और अनवर को अगर कंपेयर किया जाए तो उन्होंने उस तरह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए जिस तरह उनसे तवक्कुआत लगाई गई थी। क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा कंपेयर किया जाए अगर क्वेटा की बैटिंग लाइन से, तो थोड़ी सी डाउनफॉल का शिकार रही है कराची की बैटिंग लाइन यहाँ पर। अगर हम क्वेटा की देखें बैटिंग, तो क्वेटा में रदरफोर्ड जो है उसने अच्छी बैटिंग की है, बड़ी शानदार बैटिंग की है। फिर जैसन रॉय जो हैं उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त वंडरफुल बैटिंग की है। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि हुसैन जो है उसने भी एक अच्छी बैटिंग की है, लेकिन वो अच्छा एक जो है ना वो उन्होंने आउट प्ले किया है, एक अच्छी गेम यानी कि उन्होंने पेश की है। और बैटिंग के लिहाज से जो है वो हमेशा कहा जाता है कि जो अच्छा प्ले करता है, जो अच्छी टीमें खेलती हैं वही जीती हैं। बिल्कुल। तो और क्वेटा इस टाइम तसल्लुल के साथ अपनी जो फतवात का सिलसिला है उसको बरकरार रखते हुए टेबल पॉइंट पर एक अच्छी पोजीशन पर बरकरार है इस टाइम। अगर हम क्वेटा का देखें तो उनके जो कोचेज हैं विम रिचर्ड साहब, वो भी एक लेजेंड रहे हैं। तो जो आप सब जानते हैं कि एक्सपीरियंस को जो है वो कोई नहीं मीट कर सकता। बिल्कुल यही बात है। तो ये हमें उनका एक्सपीरियंस क्वेटा की टीम में नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से क्वेटा की टीम जो है वो फ्लरिश कर रही है, आगे ही बढ़ती जा रही है और मैचेस को एक अच्छे ऐसे तरीके के साथ वो हम अगर टेबल भी देखें तो टेबल पे भी मेरे ख्याल में वो टॉप पर ही हैं। क्या आपको यहाँ पर लगता है यूनुस साहब के कल कराची किंग अगर थोड़ा सा फील्डिंग के अंदर बेहतरी दिखाती, थोड़ा अपनी बॉलिंग और बैटिंग को बेहतरीन तरीके से फराम करती, तो यकीनन क्वेटा का जो हदफ था वो बआसानी वो चेस कर पाती? तो क्या आपको लगता है थोड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है यहाँ पर? जाहिर है क्रिकेट तो ऐसी गेम है कि इसमें लम्हा बलम्हा आपको जो है वो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कहा जाता है कि कैचेज विन मैचेस। जब हम आखिरी ओवर में देखें तो अनवर अली ने जो किया था ओवर जो किया था उसमें एक गली में कैच गया था। जब उसको 2 छक्के लग गए तो हालांकि अगर वो गली में जो कैच था वो हो सकता था,
तो अगर वो हो जाता तो फिर मैच की जो थी वो सिचुएशन कुछ बिल्कुल कैचेस विन मैचेस आपने राइट फरमाया। यहाँ पर कल आज वक्फे के बाद कल दोबारा कराची के अंदर और उसके बाद जो पीएसएल का मरहला दूसरा स्टार्ट होने वाला है, रावलपिंडी और कराची में बाकायदा पीएसएल प्लेऑफ के मैचेस खेले जाएंगे। कल पिंडी के अंदर एक 2 तारीख को मैच सजने जा रहा है। सबसे पहले कल के रावलपिंडी के शायकीन के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, यहाँ इस्लामाबाद के जो लोकल लोग हैं क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे कल के मैच के हवाले से? आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क के जो हैं वो हालात तो उस तरह नहीं हैं कि आप सब जानते हैं कि जो क्रिकेट ही एक ऐसी गेम है जो हमारे लोगों में खुशियां ला सकती है, हमारे लोगों को ऐसे मौके फ्राहम कर सकती है जिसकी वजह से हमारे लोग जो हैं वो खुश हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी पिंडी स्टेडियम में हम लोगों को मिली है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को मिली है कि वो इस गेम को एंजॉय करें ताकि वहाँ पर आकर जो है वो खुश हों, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो खुशी के लम्हात जो हैं वो कम ही हम लोगों को मुयसर आते हैं। बिल्कुल यही बात है, दुरुस्त फरमाया आपने। कल पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर के मबीन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक मैच सजने को तैयार है। लाहौर मुसलसल शिकस्त का सामना कर रहा है इस टाइम, 6 मैचों के अंदर उनको शिकस्त खानी पड़ी है। टोटल उन्होंने 6 मैचेस खेले हैं। क्या कहना चाहेंगे, कल कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरने जा रही है लाहौर की टीम? लाहौर की अगर देखें हम उसके टेबल के मुताबिक, पॉइंट्स टेबल के मुताबिक, तो लाहौर कलंदर के तो अब चांसेस नहीं हैं। तो अगर हम देखें लाहौर कलंदर के बारे में, तो पहले ये लगातार 2 जो हैं वो टूर्नामेंट जीत चुकी है, राइट। लेकिन इस दफा भी वो यही तस्वर कर रहे थे कि हम लोग जो है वो हैट्रिक करेंगे। लेकिन आप जानते हैं क्रिकेट जो है बड़ी फनी गेम इसको कहा जाता है। बिल्कुल। तो बाज़ औक़ात जो सारी चीजें आप लोग करने के लिए जाते हैं वो होती नहीं। अगर हम शहीन की बैटिंग कप्तानी के बारे में भी देखें तो वो उस तरह वो कप्तानी नहीं कर सकते जिस तरह उसने आखिरी सीजन में की थी। बिल्कुल यही बात है। तो थोड़ा सा अगर शहीन शाह अफरीदी की यहाँ पर कप्तानी को डिस्कस किया जाए तो डाउनफॉल का शिकार नजर आ रहे हैं, प्रेशर में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी दी गई है T20 की, यह भी एक T20 का प्लेटफॉर्म है। अगर यहाँ पर वो इस तरह की कप्तानी नहीं कर पाते तो वो इंटरनेशनल सतह पर क्या परफॉर्म करेंगे? अगर उनकी कप्तानी बतौर कप्तान अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो पिछली अगर सीजन उठा के देखा जाए तो उस तरह परफॉर्म उन्होंने नहीं किया बतौर कप्तान। मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूंगा थोड़ा। जी विकास भाई आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि अब इसको जो शहीन को है इन्होंने T20 का कैप्टन बना दिया है, और अगर हम देखें तो ये उस तरह डिलीवर नहीं कर सकते जिस तरह इनको यहाँ पर करना चाहिए था। बिल्कुल यही बात, क्योंकि ये इनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ ये अपने आप को जो है वो अप्लाई करते, और जिस तरह ये एक यूनिट की शक्ल में लड़कों को एक कप्तान का काम होता है लड़ाना, राइट। तो अगर ये उस तरह लड़ाते तो फिर हमें भी नजर आता कि ये राइट कप्तान है या इसको राइट चॉइस जो थी ये हम थोड़ा सा क्या समझते हैं कि एक्सपीरियंस की कमी की वजह से ये इनको मुसलसल शिकस्त खानी पड़ रही है? क्या एक्सपीरियंस के टीम में मौजूद होना कितना बेनिफिट साबित हो सकता था लाहौर कलंदर के लिए स्पेशल यहाँ पर? जी विकास भाई, मैं अगर अपनी राय पेश करूं तो मेरे ख्याल में जो है इसने शहीन ने जो है वो राइट चेंजेस नहीं की, और ना ही तो मैंने देखा कि इनके पास कोई क्वालिटी स्पिनर है। अगर हम अपने एशियन कल्चर में देखें जिसमें दुबई हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इन ममालिक में हमेशा जो है वो बैटिंग पैराडाइज पिचेस बनाई जाती है, राइट। और यहाँ पर वही टीम जीती है जिसके पास क्वालिटी स्पिनर हो। क्वालिटी स्पिनर तो मेरे ख्याल में लाहौर के पास जो मैंने तो अभी तक उस तरह का क्वालिटी स्पिनर नहीं देखा, और मेरे ख्याल में अगर पिछला सीजन हम देखें तो उसमें राशिद खान इनके पास एक अच्छा स्पिनर था, बेहतरीन स्पिनर मौजूद। हाँ जी, तो उस तरह का लेग स्पिनर इनकी टीम में कोई नहीं है, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये टीम जो है उस तरह उभर कर सामने नहीं आ सकी। बिल्कुल ये बात है, राशिद खान की दस्तयाबी यहाँ पर नहीं है क्योंकि वो इंजरी की वजह से वो लाहौर कलंदर को ज्वाइन नहीं कर सके। क्या राशिद खान के उनको कोई चेंजिंग करनी चाहिए थी बतौर स्पिनर? उनको कोई टीम में एक खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए था, क्योंकि हर टीम के पास अगर देखा जाए, अगर क्वेटा की बात की जाए तो अबरार ने कल बेहतरीन बॉलिंग की है, और स्पिनर का यहाँ पर एक अहम रोल है टीम को फतह दिलाने के अंदर। उस टाइम अगर सामा मीर की बात करें मुल्तान सुल्तान की तरफ से तो उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग की है, और बाकी अगर प्लेयर्स की भी बात करें स्पिनर का एक अहम इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होता है। तो क्या आपको लगता है कि लाहौर कलंदर के पास भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी? जी हाँ, जरूर होनी चाहिए। जब ये यानी कि प्लेयर्स को पिक करते हैं, जब बैटिंग होती है प्लेयर्स की, तो ये लाहौर कलंदर जो है ये एक्सपीरियंस टीम है, और इसमें हमने देखा इनके जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं आकिब जावेद साहब, तो उनको भी चाहिए था कि हमेशा जो है प्लान ए और प्लान बी और प्लान सी रखा जाता है, राइट। तो इनको चाहिए था कि स्पिनर के मामले में भी जो है
वो प्लान ए नहीं तो बी तो कम से कम रखते ना, कोई क्वालिटी स्पिनर रखते। बिल्कुल ये बात, ताकि ये आपको पता है कि ये पाकिस्तान में हो रहा है, तो यहाँ पर तो स्पिनर जो है वो एक की पॉइंट होता है, स्पिनर का रोल जो है वो टीम में बहुत अहम होता है, तो इनको कंसीडर करना चाहिए था कोई ना कोई इस तरह का क्वालिटी स्पिनर। सर थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ग्रीन पिचेस का मौजूद ना होना, फ्लैट पिचेस के ऊपर ये लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके साथ साथ अपनी लीग्स भी खेलते हैं, चाहे वो पाकिस्तान सुपर लीग है, ग्रेड 2 के मैचेस अगर देखा जाए, उसके साथ साथ अगर क्लब लेवल के मैचेस भी देखे जाए तो फ्लैट पिचेस के ऊपर हो रहे हैं। ये कितना एक नुकसानदेह है, इनकी क्रिटिसाइज भी बनता है, फिर इनके ऊपर जब इंटरनेशनल सतह पर इनको मौका मिलता है वहाँ पर उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते जिस तरह की PSL के अंदर दिखाते हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मौका रखना चाहेंगे बतौर एज अ कोच, एज आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी आप कोच रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर फ्लैट पिचेस जो मौजूद हैं इनको खत्म करना चाहिए, ग्रीन पिचेस लेकर आनी चाहिए? जी विकास भाई, आपने एक बहुत ही अच्छा और वंडरफुल जो है क्वेश्चन मुझसे किया है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे फर्स्ट क्लास के मैचेस भी होते हैं, खास तौर पर जब हम 3 डे देखते हैं तो उसमें तो कुछ पिचेस जो हैं वो हमें मिलती हैं इस तरह की, लेकिन अगर हम आम देखें, क्योंकि हमारे जितने भी कप्तान आते हैं ना, वो मैंने देखा है कि वो ब्रेव कप्तान नहीं होते। बिल्कुल यही बात है, उनको ये होता है कि कहीं हमारी जो पोजीशन है ना वो डाउन ना हो जाए, हम कप्तानी से ना हट जाएं। तो अगर आपने अपने पाकिस्तान के फ्यूचर को जो है वो स्क्वायर करना है, उस फ्यूचर को ब्राइट करना है, तो फिर आप लोगों को जो है वो इस तरह की पिचेस बनानी चाहिए। क्योंकि अगर हम इंडिया के बारे में देखें तो इंडिया की टीमें जो है, वाहिद इंडिया की टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा के आई है, जो इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा के आई है, लेकिन आज तक हम लोग जो हैं वो इस तरह नहीं कर सकते। बिल्कुल ये बात है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो कप्तान उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। स्पेशल अगर पाकिस्तान सुपर लीग की भी बात की जाए, अगर इंटरनेशनल सतह पर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो वहाँ पर भी कप्तान की उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती है, टीम फिर भी परफॉर्म कर जाती है लेकिन कप्तान नहीं परफॉर्म कर पाते। क्या वजह हो सकती है? क्या कोई थोड़ा सा प्रेशराइज होते हैं कप्तान, कि कोई पीछे से प्रेशर होता है, या खुद कोई एक्सपीरियंस की कमी है? वो ये भी आपकी बात सही है कि क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब कोई भी इवेंट होता है ना तो कप्तान पर तो प्रेशर होता है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या वो अपनी सीट का उनका प्रेशर होता है, या कोई और उसका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेशराइज किया जाता है, शायकीन की तरफ से प्रेशराइज वो होते हैं, या किसी और तरह का प्रेशर उनके ऊपर डाला जाता है? विकास भाई, इनको इतना यानी कि इतना मुआवजा मिलता है कि इस दुनिया में ना तो कोई डॉक्टर ना तो कोई इंजीनियर इतने पैसे नहीं कमा सकता। तो अगर प्रेशर है तो ये स्पोर्ट्स का हिस्सा है, इनको प्रेशर लेना चाहिए, दिलराना इनको कप्तानी करनी चाहिए। अगर ये बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, ब्रेव होकर नहीं कप्तानी करेंगे तो अपनी पोजीशन की अगर इसी चक्कर में रहेंगे कि मेरी परफॉर्मेंस ना रही तो मुझे हटा दिया जाएगा, तो ये तो विकास भाई होता है। राइट बिल्कुल। अगर इन प्लेयर्स को चाहिए कि अगर इनको इतना मुआवजा दिया जा रहा है तो ये ना सिर्फ अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, बल्कि ये जो प्रेशर को ऑब्जर्व करना होता है या प्रेशर को हैंडल करना होता है, इसको भी इनको सीखना चाहिए। आपने स्पिनर की बात की है, उसके बाद आपने पिचेस की यहाँ पर डिस्कस की है, लेकिन एक चीज़ को आपने यहाँ पर फिटनेस को डिस्कस किया है, तो मैं थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर आना चाहूँगा। कराची किंग के मिडल ऑर्डर बैट्समैन इरफान खान नियाजी एक बेहतरीन फिटनेस के हामिल हैं, और उसके साथ साथ उनकी जो बैटिंग है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करना चाहूँगा उनकी बैटिंग और फिटनेस को, दोनों को, तो वो एक बेहतरीन बल्लेबाज भी हैं, उसके साथ एक बेहतरीन फिटनेस है उनके पास मौजूद है। क्या इरफान खान नियाजी को बतौर पावर हिटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करना चाहिए आगे आने वाले दिनों के अंदर? जी ज़रूर करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास PSL जो है एक प्लेटफॉर्म है, तो इसी प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है वो परफॉर्म करेंगे, हमारे प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे तो वो आगे आएंगे ना। यहाँ PSL के ऊपर हम डिनाई कर रहे हैं इस टाइम जी, तो क्योंकि अगर हम लोग देखें हमारे मुल्क में तो अभी उस तरह की क्रिकेट जो है, उस तरह के आए दिन हम देखते हैं डहॉकिज्म है, क्लब क्रिकेट भी जो है वो नीचे जा रही है, हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो भी नीचे जा रही है। तो अगर हम बाकी जितने भी ममालिक हैं उनसे अगर हम कंपैरिजन करें अपने मुल्क का, तो हमारी जो क्रिकेट है फर्स्ट क्लास क्रिकेट या क्लब क्रिकेट देखें तो वो हॉकी की तरह पीछे जाती जा रही है। बिल्कुल यही बात है। तो अगर हम जिस तरह दूसरे ममालिक में मुख्तलिफ लीग्स, मुख्तलिफ टूर्नामेंट हो रहे हैं, तो अगर हम उनका कंपैरिजन करें अपने टूर्नामेंट से, तो हमारा भी ये जो PSL टूर्नामेंट है ये उन ममालिक से पीछे नहीं है। इसकी फॉरेनर प्लेयर्स भी जो हैं वो यहाँ पर आकर खेल रहे हैं, तो इसका जो स्टैंडर्ड है वो उनसे गिरा हुआ नहीं है।
लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर करने की जरूरत है। बिल्कुल, आई थिंक बाबर आजम वो वाइड बैट्समैन है जो पाकिस्तान सुपर लीग में भी और बाहर इंटरनेशनल सतह पर भी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते आ रहे हैं और हमेशा की तरह वो इस PSL के अंदर भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी की अगर मैं बात करूँ उस टाइम वो कप्तानी कर रहे हैं और PSL 9 के अंदर पहली सेंचुरी उन्होंने दाव दी थी। और क्या कहना चाहेंगे बाबर आजम को इस टाइम कप्तानी से हटाना और एक यंग लोगों को हैज़ बतौर कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करना कितना एक क्रिटिसिज्म हो सकता है यहाँ पर बाबर आजम के लिए, कितना एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर साबित होगा ये चीज़? क्या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर पड़ेगा या और बेहतर खेलेंगे वो? नहीं विकास भाई, जो प्लेयर होता है ना वो इस तरह की चीज़ों से ना डिसहार्ड नहीं होता। और मेरा अगर आप मेरी राय पूछे तो मेरे ख्याल में इन्होंने बाबर आजम को अभी नहीं था हटाना चाहिए, क्योंकि वो सीख चुके थे अभी। हाँ जी, क्योंकि इंसान जो होता है ना वो गिरता है फिर संभलता है, गिरता है फिर संभलता है। right. तो अभी वो सीखने के प्रोसेस में चल रहे थे। right. क्योंकि ये जो कप्तानी होती है ये एक प्रोसेस होता है। जब हम अपने आप को किसी भी प्रोसेस में ढाल देते हैं, अपने आप को उस गेम के हिस्से में ले आते हैं, तो फिर हम डे बाय डे जो है वो सीखते ही चले जाते हैं। तो बाबर आजम जो है वो इस काबिल हो गए थे कि अब वो टेस्ट में भी, T20 में भी और वनडे में भी हमारे मुल्क को लीड कर सकें। लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड का फैसला जो है वो मेरी राय अगर देखें तो मेरे हिसाब से उन्होंने ठीक नहीं किया। लेकिन जो अगर आप देखें तो बाबर का जो कवर ड्राइव है उसकी पूरी दुनिया जो है वो तारीफ करती है। हालांकि विराट कोहली ने भी कहा है कि वो मुझसे अच्छा कवर ड्राइव खेलता है। तो मेरे भाई ये जो है तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। इसके साथ थोड़ा सा लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन के ऊपर नज़र डालेंगे जो कल मैच खेला जाएगा लाहौर वर्सेस कराजा पेशावर ज़ल्मी के माबीन। एक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक तगड़ा मैच होने जा रहा है 2 तारीख को। ये रावलपिंडी के शायकीन के लिए भी एक पॉजिटिव साइन है यहाँ पर कि उस मैच को जाकर देखें और अपने जो प्लेयर्स हैं उनको सपोर्ट करें। थोड़ा सा लाहौर कलंदर की बैटिंग लाइन के ऊपर अगर नज़र डालूँ तो फ़खर जमान हमेशा की तरह नाकाम होते नज़र आ रहे हैं। पिछले 6 मैचेस अगर उठा के देखें तो फ़खर जमान ने उस तरह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई जिस तरह उन्हें दिखानी चाहिए थी, जिस तरह की आवाम उनसे तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, शायकीन क्रिकेट उनसे तवक्कुआत लगाए बैठे हैं, लेकिन उस तरह की वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे। क्या फ़खर जमान के ऊपर पूरी टीम इस टाइम डिनाई कर रही है? पूरी टीम का जो रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं वो फ़खर जमान ही है लाहौर कलंदर की तरफ से? जी आप सच कह रहे हैं, क्योंकि फ़खर जमान जो है उसने हमने देखा कि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के एक मैच में हालांकि 400 का टारगेट था, उसको अचीव करना वो नामुमकिन बात थी। लेकिन वो इस तरह का प्लेयर है कि वो नामुमकिन जो है वो मुमकिन में बदल सकता है। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा है कि वो मुसलसल जो है वो नाकाम हो रहा है। और लाहौर कलंदर की तरफ से वो ओपन करना, आपको पता है कि T20 में ओपनिंग जो है वो एक की पॉइंट होता है, वो की एक पोजीशन होती है किसी भी बैट्समैन की। ओपनर बल्लेबाज का एक अहम रोल होता है यहाँ पर, क्योंकि वो टीम को पूरी लेके चलता है। पूरी टीम को उसके ऊपर एक अदम एतमाद होता है कि इस चीज़ को अगर वो ओपनर बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करता है तो वो ज़रूर टीम जीतती है। अगर फ़खर परफॉर्म करता है तो वो पाकिस्तान टीम में भी तो पाकिस्तान टीम का जो हदफ है चाहे चेंज करती है या वो उसको हदफ देना पड़ता है तो वो एक डिफरेंट होता है। क्या कहना चाहेंगे? फ़खर जमान को थोड़ा सा पॉजिटिव लेकर खेलना होगा यहाँ पर, अपने जो प्रेशर हैंडल है उसको बेहतरीन बनाना होगा। जी क्यों नहीं। जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि इन प्लेयर्स को जो है वो इतना मुआवजा मिलता है कि ये जो इस तरह का अगर हम कहें कि जी ये प्रेशर में आ गया है या उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा तो इनको ये करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी गेम का एक हिस्सा है। और फ़खर जमान जो है नो डाउट एक वंडरफुल प्लेयर है। और उसके ऊपर उसकी बैटिंग के ऊपर हम लोग जो है वो शक नहीं कर सकते। और वो उसको चाहिए कि अपने आप को अप्लाई करे। आप खुद जानते हैं कि अगर पाकिस्तानी बैट्समैन है जो है, अगर वो बैटिंग पैराडाइज के ऊपर बैटिंग नहीं करेगा तो फिर वो कहां जाकर बैटिंग करेगा। अगर बैरूने ममालिक में हम देखें ये जाते हैं तो कहते हैं जी उनकी वहां की पिचेस में बाउंस ज्यादा है, हम लोग सेटल नहीं हो सकते। तो भाई अगर आप लोग पाकिस्तान की पिच पे सेटल नहीं हो सकते तो फिर आप लोग कहां सेटल होंगे? अगर आप बैटिंग पैराडाइज पे रन्स नहीं करते, स्कोर नहीं करते तो फिर आप लोग कहां स्कोर करेंगे? ये फ़खर जमान को सोचना चाहिए। एक आखिर में यूनुस साहब थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कल के मैच के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी टीम आपको फतहयाब होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर? पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर के माबीन जो मैच खेला जाएगा कल 2 बजे, कौन सी टीम आपको मैदान मारती हुई नजर आ रही है? मुझे तो जो पलड़ा भारी लग रहा है वो पेशावर ज़ल्मी का ही लग रहा है। और लाहौर जो है वो इस वक्त तो काफी डिसहार्ड है, डाउनफॉल का शिकार है, डाउनफॉल का शिकार है। वो मुसलसल
शिकस्तों से 2-4 होती जा रही है, तो अभी उनके पास चांसेस भी नहीं है आगे आने के। बिल्कुल ये बात है। तो पेशावर ज़ल्मी जो है उसको तो मैं रेट करूंगा कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो कल बिल्कुल पेशावर ज़ल्मी ने अच्छा कमबैक भी किया है बाबर आजम की कप्तानी में। और उसके साथ साथ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, क्या कहना चाहेंगे, कौन सा प्लेयर ऐसा उभर रहा है पाकिस्तान सुपर लीग 9 में, हमेशा की तरह पीएसएल में हमेशा एक अच्छे बैट्समैन बॉलर प्रोड्यूस हुए हैं, क्या कौन सा एक ऐसा प्लेयर प्रोड्यूस होने जा रहा है पीएसएल 9 के अंदर जिसकी पूरी दुनिया के अंदर धूम है इस टाइम? ख्वाजा नाफे अगर मैं ये कहूँ तो यकीनन गलत नहीं होगा। हाँ जी, आप बहुत अच्छा कह रहे हैं कि ख्वाजा नासिफ है। और फिर हम देखते हैं कि इसी तरह पेशावर ज़ल्मी में जो है वो बाबर के साथ जो ओपन करते हैं सैम अयूब, वो बहुत ही वंडरफुल एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और बड़े ही वो खूबसूरत शॉट जो है वो खेलता है। बिल्कुल एक स्टाइलिश बैट्समैन है दोनों, एक स्टाइलिश बैट्समैन है। तो मैंने तो काफी अरसे के बाद देखा कि अगर पाकिस्तान में लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैन जो स्टाइलिश है सईद अनवर के बाद, वो ये सैम अयूब है और इसने बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स जो है वो खेली हैं। आपने दुरुस्त फरमाया है। और सैम अयूब और नाफे को आप कंसिडर कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान का आने वाले फ्यूचर है। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम यूनुस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इसी के साथ साथ पीएसएल की लाइव नशरियात के साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।